हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी आज़ाद। की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि 1920 से जहाँ एक लड़का गोविंद नाम का उसे उसकी दादी गोविंद और उसके बहन को महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की कहानी सुना रही होती है। ये सुनकर गोविंद काफ़ी खुश होता है। गोविंद को भी घोड़े बहुत पसंद है और वो चाहता है कि उसके पास भी एक ऐसा घोड़ा हो जो बिल्कुल चेतक जैसा हो। गोविंद जमींदार के घोड़े के अस्तबल में काम करता था, लेकिन वहां पर उसे घोड़े पर बैठना अलाउड नहीं था। वो वहां बस घोड़ों का ख्याल रखता था। गोविंद और उसके पापा दोनों वहां पर काम करते थे। जब गोविंद घोड़ों को देख रहा था, तभी वहां पर जमींदार की बेटी जानकी आती है, जो बिल्कुल ब्रिटिश लड़कियों की तरह रहती है। गोविंद उसके साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जानकी उसे ज्यादा भाव नहीं देती। इसके बाद गोविंद अपना काम करने लग जाता है। काम करते करते वो घोड़े पर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन वो घोड़ा उसे एकदम से भागने लगता है। गोविंद को लेकर वो घोड़ा भाग निकलता है। तो वहीं जानकी भी गोविंद को घोड़े पर बैठा हुआ देख लेती है। जब इस बारे में जमींदार को पता चलती है कि गोविंद उसके घोड़े पर बैठा था, तो वो गोविंद और उसके पापा को कहता है कि वो गोविंद को कोड़े मारेगा। लेकिन जानकी अपने पापा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पापा उसकी बात नहीं सुनते। तो सभी लोग मिलकर जमींदार से माफी मांगते हैं। बाद जमींदार गोविंद को छोड़ देते हैं। तो वहीं गोविंद काफी गुस्सा थे, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जानकी ने उसकी चुगली की। और गोविंद डिसाइड करता है कि वो जानकी से बदला लेकर रहेगा। तो वहीं जमींदार की बात करें तो जमींदार जानकी की शादी एक ब्रिटिश ऑफिसर के लड़के के साथ करना चाहते हैं, और इसलिए वो जानकी को ब्रिटिश लड़कियों की तरह रहने के लिए कहते हैं, ताकि वो ब्रिटिश ऑफिसर के लड़के जानकी को पसंद करें। दूसरे समय हम देखते हैं कि जानकी के भाई जो एक गांव को खाली करवाते हैं और उन लोगों की सारी जमीन हड़प देते हैं और उन लोगों को दूसरे देश भेजने लगते हैं, ताकि वहां जाकर वो मजदूरी कर सके। जानकी के भाई ये सब ब्रिटिश ऑफिसर के कहने पर करते हैं। उसके बाद वो घर आते हैं, तो उसकी वाइफ केसर उसके साथ पार्टी में आने से मना कर देती हैं। इसकी वजह से जानकी का भाई काफ़ी गुस्सा हो जाता है। तो वहाँ पर हम कुछ गाँव वालों को देखते हैं, जिनकी ज़मीन छीन कर उन्हें दूसरे देश भेज रहा था, ताकि वो वहाँ पर मजदूरी कर सके। तभी एक कपल अपने बेटे से कहते हैं कि वहाँ से भाग जाए, ताकि वो अपनी लाइफ जी सके। लेकिन वो बेटा अपनी मम्मी पापा को छोड़कर नहीं भागना चाहता था, लेकिन पापा के कहने पर वो भाग जाता है। और ये देखकर ब्रिटिश ऑफिसर उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन उस लड़के का पिता जब उन्हें रोकता है, तब वो ब्रिटिश ऑफिसर उन्हें गोली मार देता है। जिसके बाद वो लड़के को मारने वाला था, लेकिन तभी बागी विक्रम सिंह आ जाता है। विक्रम सिंह एक आम लोगों के हक के लिए लड़ता था। ब्रिटिश ऑफिसर के लिए वो एक डाकू था, तो वहीं आम लोगों के लिए एक बागी था। अब विक्रम सिंह वहां आकर सब गांव वालों को बचा लेता है, उस लड़के को गन देता है। जिसके बाद वो लड़का उस ब्रिटिश ऑफिसर को मार देता है। इसके बाद ब्रिटिशर्स अनाउंस करते हैं कि जो विक्रम सिंह को पकड़ेगा उसे प्राइज मिलेगा। इसके बाद हम गोविंद को देखते हैं, जो डिसाइड करता है कि वो होली में जानकी को कलर लगाएगा और अपनी इज्जत का बदला लेगा। इसके बाद होली का फंक्शन शुरू हो जाता है, जहाँ पर जानकी भी आई है। वहाँ पर गोविंद जानकी को कलर लगाता है। इससे जानकी गुस्सा हो जाती है और गोविंद को पानी में ढकेल देती है। ये देखकर गोविंद काफी डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जानकी यह बात अपने पापा को बताएगी और पता नहीं तब जमींदार उसके साथ क्या करेंगे। इसलिए गोविंद अपने दोस्तों के कहने पर वहां से तुरंत भाग निकलता है। जब वो भाग कर आता है, तो वहां पर एक घोड़े को देखता है जिसका नाम आजाद था। और गोविंद को आजाद पहली नजर पसंद आता था। तभी गोविंद देखता है कि आजाद विक्रम सिंह का घोड़ा है, और विक्रम सिंह वहां पर केसर से मिलने आया था, जहाँ केसर चाहती थी कि विक्रम उसे अपने साथ लेकर जाए। लेकिन विक्रम कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है उसकी जान खतरे में है और उसकी वजह से वो केसर को खतरे में नहीं डाल सकता। इसलिए वो केसर से कहता है कि इधर रहे या न रहे, केसर को जिंदा रहना होगा। ये बोलकर विक्रम आजाद के साथ निकल जाता है और गोविंद उसका पीछा करने लगता है। केसर जानकी के भाई की वाइफ है। केसर घर आने के बाद जब उसके हस्बैंड उससे पूछते हैं वो कहाँ गई थी, ये सुनने के बाद केसर उससे झूठ बोलती है। कहती है कि वो मंदिर गई थी, लेकिन उसके पति को पता था कि केसर विक्रम से मिलने गई थी। इसलिए वो केसर से कहते हैं कि वो चाहते तो केसर को मार सकते थे, लेकिन वो सबसे पहले विक्रम को मारेंगे, क्योंकि वो जानते हैं केसर उसी से प्यार करती है। इसके बाद हम गोविंद को देखते हैं, जिसे विक्रम के लोग पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने गोविंद को देख लिया था विक्रम का पीछा करते हुए। जब गोविंद से पूछताछ होती है, जब गोविंद बताते हैं कि वो विक्रम का पीछा नहीं, आज़ाद का पीछा कर रहे थे। गोविंद विक्रम को बताते हैं कि उसे आज़ाद बहुत पसंद है,
जो सुनने के बाद विक्रम उसे कहता है कि जाकर आजाद पर बैठ जा। तो आजाद उसे अपने ऊपर बिठाने नहीं देता और उसे नीचे गिरा देता है। देखकर विक्रम गोविंद को समझाता है कि घोड़े को काबू हम बस सरदार ही कर सकते हैं और आजाद के लिए उसका सरदार विक्रम है। जो सुनने के बाद गोविंद कहता है कि एक ना एक दिन वो आजाद पर जरूर बैठेगा। इसके बाद गोविंद उनके साथ ही रहने लगता है, क्योंकि गोविंद वहां पर वापस नहीं जाना चाहता। उसे डर था कि पता नहीं जमींदार उसके साथ क्या करेगा, इसलिए गोविंद उनके साथ ही रुक जाता है। ये डिसाइड करता है कि वो डाकू बनेगा और जानकी से बदला लेगा। विक्रम समझाता है कि वो लोग डाकू नहीं है, बाकी वो लोग बागी है जो लोगों की मदद करता है। क्या वो सच में जानकी से इतनी नफरत करता है या उससे प्यार हो गया है? तो सुनने के बाद गोविंद के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो वहीं गोविंद बार बार आजाद को इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन आजाद उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। जिसके बाद विक्रम गोविंद को एक दूसरा घोड़ा देता है जिसका नाम चेतक रखता है। तो वहीं गोविंद के घर काफी परेशान हो रहे थे, क्योंकि गोविंद का कोई पता नहीं चल रहा था। तो वहीं गोविंद अभी भी आजाद को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। इस चक्कर में वो विक्रम के फ्रेंड के साथ कुश्ती लगाता है, लेकिन वो उसमें हार रहा होता है। आजाद भी देख रहा होता है। गोविंद को गुस्सा आता है और वो मैच जीत जाता है। इसके बाद गोविंद आजाद को चिढ़ाने लगता है। साथ ही गोविंद समझ गया था विक्रम कोई बुरा आदमी नहीं, इसलिए वो विक्रम के दोस्त से विक्रम की कहानी पूछता है। विक्रम के दोस्त विक्रम की कहानी बताने लगते हैं। कहते हैं कि वो पहले एक किसान थे, खेती बाड़ी कर रहे थे। तब एक दिन विक्रम देखते हैं कि अब एक ब्रिटिश ऑफिसर घोड़े को बच्चे को मार रहा था, क्योंकि वो एक वीक था, इसलिए वो उसे खत्म करना चाहता था। विक्रम वहां पर आए, ब्रिटिश ऑफिसर से रिक्वेस्ट की कि वो घोड़े के बच्चे को छोड़ दे। इसके बाद उसे काफी आशीर्वाद मिलेगा। जो सुनने के बाद ऑफिसर उस घोड़े के बच्चे को विक्रम को दे दिया। इसके बाद विक्रम ने उसकी काफी ज्यादा देखभाल की और उसका नाम रखा आजाद। आजाद और विक्रम का रिलेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग है। साथ ही तब विक्रम और केसर भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन तभी जानकी का भाई की नजर केसर पर पड़ती है और वो उसके साथ शादी करना चाहते थे। लेकिन जब उसे पता चलता था कि केसर विक्रम से प्यार करती थी और वो उसके साथ शादी नहीं करेगी, तो उसने विक्रम के साथ सारी खेत छीन ली। विक्रम को काफी ज्यादा पीटा और मारने के बाद छोड़ दिया। केसर ने जानकी के भाई के साथ शादी करने के लिए हाँ कहा। तब उन लोगों ने विक्रम को छोड़ दिया, क्योंकि केसर ने एक शर्त रखी थी। केसर तभी शादी करेगी जब वो विक्रम को छोड़ेंगे। इसके बाद विक्रम को छोड़ दिया। अब विक्रम के पास बस उसका आजाद ही बचा था, कि जानकी के भाई ने उससे पूरे गांव की जमीन ले ली थी। विक्रम ने फैसला किया कि वो अपने गांव को तो बचा नहीं सके, लेकिन वो बाकी के गांव वालों को जरूर बचाएंगे। और तब से वो बागी बन गया। ये सब सुनने के बाद गोविंद विक्रम से वादा करता है कि उसे कभी छोड़कर कभी नहीं जाएगा। नेक्स्ट सीन में विक्रम को पता चलता है कि फिर से एक जमींदार अपने गांव खाली कर रहा है। जो सुनने पर विक्रम अपनी टीम के साथ उन्हें रोकने के लिए पहुंचता है, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा ब्रिटिश ऑफिसर रहते हैं और विक्रम का दोस्त भी उनके साथ मिला हुआ था। वो लोग विक्रम और गोविंद के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। विक्रम गोविंद को अपने साथ लेकर वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन गोविंद को पता चलता है कि विक्रम को गोली लगी है। तब गोविंद विक्रम को पड़ोस के गांव लेकर जाते हैं, लेकिन विक्रम कहता है कि वो जानते हैं कि उसका समय आ चुका है, इसलिए उन्हें यहाँ पर रुकना चाहिए। विक्रम गोविंद से कहता है कि वो आजाद का ध्यान रखे और उसे समझाए और उसका सरदार बने। ये बोलने के बाद विक्रम की मौत आ जाती है, जिससे आजाद काफी ज्यादा दुखी होता है। नेक्स्ट सीन में गोविंद विक्रम का अंतिम संस्कार करता है और आजाद को अपने साथ लेकर आता है। सबसे पहले वो केसर के घर के बाहर आता है। केसर जब आजाद को देखती है तो वह गोविंद से मिलने आती है। वहां पर गोविंद उसे बताता है कि विक्रम अब इस दुनिया में नहीं रहे। जो सुनने के बाद केसर काफी रोने लगती है, क्योंकि वो जानती है इस सब में उसके पति का हाथ है। और गोविंद केसर को विक्रम की पगड़ी देता है और वहां से चले जाता है। तभी वो देखता है कि जानकी अपने रूम में म्यूजिक चला रही होती है, जो देखकर गोविंद उसके रूम में आते हैं। लेकिन जानकी उससे बिल्कुल नहीं डरती और ना चिल्लाने लगती है। वो गोविंद से पूछती है कि वो इन दिनों कहाँ थे। इस पर गोविंद बताते हैं कि वो डर गए थे, कहीं जानकी उसकी चुगली ना कर दे जमींदार से, इसलिए वो वहां से भाग गए थे। इस पर जानकी कहती है कि उसने कभी भी उसकी चुगली नहीं की। जब गोविंद को पीटा चल रहा था तो उसे भी काफी बुरा लगा। ये सुनने के बाद गोविंद को काफी अच्छा लगता है कि जानकी उसके बारे में अच्छा सोचती है। इसके बाद जानकी गोविंद से कहती है कि अगर उसके पास भी घोड़ा है तो दोनों रेस लगाना चाहेंगे। इसके लिए गोविंद भी तैयार रहते हैं। गोविंद आजाद को लेकर अपने घर आते हैं और उसके पापा आजाद को देखकर काफी शॉक होते हैं। समझ गए थे कि आजाद काफी अच्छा घोड़ा है और गोविंद को इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। और वो गोविंद से कहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी किसी और को दे दें।
क्योंकि अगर किसी को पता चला कि इनके पास आज़ाद है तो ज़मींदार उसे छीन लेंगे। लेकिन गोविंद इसलिए मना करते हैं कि और कहते हैं ये विक्रम सिंह का घोड़ा है और वो उसे कहीं पर जाने नहीं देंगे। जिसके बाद उसके पापा से के बाद गोविंद के पापा से कहते हैं कि इस घोड़े को हम गले में नहीं रख सकते, इसलिए गोविंद को आज़ाद को छुपा कर रखना होगा। इसके बाद गोविंद उस रात आज़ाद को अपने घर में रखते हैं और अगले दिन एक खंडर की जगह पर उसका रहने का बंदोबस्त कर देते हैं। गोविंद भी आज़ाद के साथ वहीं पर रह रहा होता है और वो उसका ख्याल रखने में बहुत खुश था। आज़ाद काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, इसलिए वो खाना भी नहीं खाता। आज़ाद काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, इसलिए वो खाना भी नहीं खाता। जानकी उसे सजेशन देती हैं, कहती हैं कि अगर आज़ाद शराब पीता है तो उसके खाने में शराब मिला दो और वो खाना खा लेगा। और वैसे ही आज़ाद खाना खा लेता है। ये देखकर गोविंद काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो डिसाइड करता है कि कल वो जानकी के साथ रेस लगाएगा, लेकिन अगले दिन भी आज़ाद उसे उसके ऊपर बैठने नहीं देता। गोविंद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो आज़ाद के लिए काफ़ी कुछ कर रहा होता है, लेकिन फिर भी उसे आज़ाद उसके ऊपर बैठने नहीं देता। जानकी गोविंद से कहती हैं कि आज़ाद को कोई दोस्त नहीं चाहिए, बल्कि एक सरदार चाहिए। ये सब सुनने के बाद गोविंद समझ जाता है कि आज़ाद के साथ एक सरदार की तरह बिहेव करना होगा। गोविंद आज़ाद के साथ सरदार की तरह बिहेव करता है। ये देखकर आज़ाद गोविंद से इम्प्रेस हो जाता है और उसको उसके ऊपर बैठने की परमिशन देता है। इससे गोविंद काफ़ी खुश हो जाता है। आज़ाद काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, इसलिए वो खाना भी नहीं खाता। जानकी की घोड़ी और आज़ाद एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक दूसरों के साथ वक्त बिताते हैं। एक दिन जानकी और गोविंद घोड़े की सवारी कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जेम्स आता है, जो कि जानकी का फियांसे। जब जेम्स आज़ाद को देखता है तो उसे आज़ाद बहुत पसंद आता है और वो हर हाल में आज़ाद को खरीदना चाहता है, लेकिन गोविंद आज़ाद को बेचने से मना कर देता है और जेम्स काफ़ी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे हर हाल में आज़ाद चाहिए होता है। वो इस बात को ज़मींदार से जाकर बताता है। ज़मींदार गोविंद के पिता को बुलाता है और धमकाता है कि अगर उन्होंने आज़ाद को नहीं दिया तो वो सब कुछ उनसे छीन लेंगे। ये बात सुनकर गोविंद के पिता भी काफ़ी डर जाते हैं और गाँव वालों भी यही कहते हैं कि आज़ाद को दे देना चाहिए, क्योंकि अगर आज़ाद वहाँ रहा तो पूरा गाँव के लिए खतरा हो सकता है। तभी गोविंद की दादी सबके सामने आती है और कहती है कि आखिर कब तक हम लोग ऐसे अत्याचार सहते रहें। इस बीच गाँव वालों को पता चलता है कि हॉर्स की रेस है, जिसमें 10,000 का इनाम मिलेगा। तब गोविंद आज़ाद को लेकर आता है। आज़ाद को देखकर सब गाँव वाले चौंक जाते हैं क्योंकि आज़ाद सच में एक बहुत सुंदर घोड़ा होता है। गोविंद सबको कहता है कि वो रेस में हिस्सा लेगा। अगर वो जीत गया तो गाँव का खर्चा चुका देगा। अगर वो हार गया तो आज़ाद को ज़मींदार को दे देगा। ये सुनकर गाँव वाले इस बात को मान जाते हैं। इसके बाद गाँव वाले ज़मींदार के पास जाकर बोलते हैं कि गोविंद भी रेस में हिस्सा लेगा। पहले तो ज़मींदार गुस्सा होता है, लेकिन गाँव वालों के एकजुट होने के कारण ज़मींदार गोविंद को परमिशन देता है रेस में हिस्सा लेने के लिए। फिर हम देखते हैं जानकी का भाई एक प्लान बनाता है कि गोविंद का घोड़ा छीन लेगा। जब जानकी ये बात सुनती है तो अपने भाई से कहती है कि मर्द की तरह सामने से लड़ना चाहिए, ना कि पीछे से चाल चलनी चाहिए। फिर हम गोविंद को देखते हैं जो किसी काम से बाहर जा रहे होते हैं और आज़ाद अकेला था। तभी एक आदमी आता है और आज़ाद पर हमला करने लगता है। तभी गोविंद के पापा वहाँ पर आते हैं और आज़ाद को बचाने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान गोविंद के पापा को काफ़ी चोट लगती है और वो आदमी आज़ाद को लेकर वहाँ से चले जाता है। असल में ये सब कुछ जेम्स करवाता है। जेम्स आज़ाद के ऊपर बैठना चाहता था, लेकिन आज़ाद उसे पास आने नहीं देता। इस वजह से जेम्स गुस्सा हो जाता है और वो आज़ाद को मारने का सोचता है। लेकिन तभी जानकी आती है और जेम्स को रोकती है। वो उसे कहती है कि आज़ाद से भी बहुत अच्छे घोड़े उसे मिल जाएँगे, इसलिए उसे आज़ाद को मारने की जगह उसे इंग्लैंड भेजना चाहिए। जेम्स को ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है और वो आज़ाद को इंग्लैंड भेजने की तैयारी करने लगता है। जब गोविंद वापस आता है तो अपने पापा की हालत देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। अभी जानकी के भाई आते हैं और गोविंद को पकड़ कर ले जाते हैं और उसे काफ़ी पीटते हैं। ये देखकर जानकी को काफ़ी बुरा लगता है और वो गोविंद को बचाने के लिए आने लगती है, पर केसर उसे रोक लेती है और कहती है कि अगर वो सच में गोविंद को बचाना चाहती है तो उसे सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। जब रात होती है और वहाँ कोई नहीं होता, जब जानकी गोविंद को लेकर वहाँ से भाग निकलती है, रास्ते में जानकी गोविंद को बताती है कि जेम्स आज़ाद को इंग्लैंड भेज रहा है। ये सुन के गोविंद वहाँ रुक जाता है और आज़ाद के पास जाता है।
वो बोट पर जाकर सभी लोगों को मार देता है और आज़ाद को रेस से पहले वापस लेकर आता है। ये देखकर गोविंद के गांव वाले काफ़ी खुश होते हैं। गोविंद भी वहाँ रेस में हिस्सा लेने वाले थे, जो देखकर जानकी के भाई को गुस्सा आ जाता है और वो आज़ाद को चाकू से मार देता है, जिस वजह से आज़ाद जख्मी हो जाता है। आज़ाद को विक्रम की याद आती है और वो इस तरह से दौड़ता है कि वो रेस जीत जाता है। गोविंद को 10,000 मिलते हैं और गांव का खर्चा वो चुका देता है। 10,000 चुका देता है गांव वालों के और गांव जमींदार से आज़ाद हो जाता है। गांव आज़ाद हो जाने के बाद मूवी भी एंड यहाँ पर हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा।